नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब ऑफिशियल में। आज हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 जाति, धर्म और लिंग मसले से सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको हम देखेंगे। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड, सीबीएसई, झारखंड बोर्ड और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस अध्याय का पूरा रिवीजन हो जाएगा और परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चन। चलिए चैप्टर नंबर 3 को हम लोग देखेंगे, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। चैप्टर नंबर 1 और 2 को अगर देखना चाहते हैं तो पहले से 2 वीडियो यूट्यूब पर डाला जा चुका है, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। चलिए सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन दिया गया है। सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए क्या है? तो खतरा नहीं है। अगला क्वेश्चन, लैंगिक असमानता का आधार क्या है? तो रूढ़ छवियाँ और सामाजिक भूमिकाएं। क्या है? रूढ़ छवियाँ और सामाजिक भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन है, श्रम और लैंगिक विभाजन क्या कहलाता है? तो काम का लैंगिक बंटवारा। श्रम और लैंगिक विभाजन क्या कहलाता है? काम का लैंगिक बंटवारा। घर के अंदर के अधिकांश कार्य कौन करता है? तो महिलाएं करते हैं। ठीक है। सार्वजनिक जीवन पर किसका अधिक कब्जा रहा? तो पुरुषों का। ठीक है। सार्वजनिक जीवन पर किसका अधिक कब्जा रहा? तो पुरुषों का रहा। ठीक है। महिलाओं को मताधिकार दिलाने के लिए क्या हुए? तो आंदोलन करना पड़ा। ठीक है। महिलाओं के अधिकारों के लिए चलाए गए आंदोलनों को क्या कहा जाता है? तो नारीवादी आंदोलन। क्या कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, नारीवादी किसे कहते हैं? तो स्त्री पुरुष समानता में विश्वास करने वाले व्यक्ति को ही नारीवादी कहा जाता है। स्कैंडिनेवियाई देशों में महिलाओं की भागीदारी का स्तर कैसा रहा? तो बहुत ऊंचा रहा। ठीक है। समय उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार महिलाएं प्रतिदिन औसतन कितने घंटे काम करती है? तो करीब 7.5 घंटे से अधिक काम करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुरुष प्रतिदिन औसतन कितने घंटे काम करते हैं? तो 6.5 घंटा। सोच लीजिए, है ना। महिलाएं ही सबसे अधिक समय तक काम करती है ना। 7.5 घंटा से अधिक महिलाएं काम करती है औसतन, और पुरुष है जो 6.5 घंटा। ठीक है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 54%। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 54%। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 76%। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 76%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज किस प्रकार का है? तो पितृ प्रधान है। क्या है? पितृ प्रधान। पितृ प्रधान का अर्थ क्या होता है? तो पुरुष प्रधान व्यवस्था को ही पितृ प्रधान कहा जाता है। ठीक है। पितृ प्रधान का अर्थ क्या होता है? तो पुरुष प्रधान व्यवस्था जो है उसी को पितृ प्रधान कहा जाता है। समान कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान किस में निहित है? तो समान मजदूरी अधिनियम में। किस में स्थित है? समान मजदूरी अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का लिंग अनुपात कितना बताया गया है? तो 919। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कहाँ अधिक देखी जाती है? तो घर और शहर दोनों में देखना जाता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कहाँ अधिक देखी जाती है? तो घर और शहर में। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2019 में कितना था? तो 14.36%, है ना। 14.36%। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो 1/3, मतलब कि 33%। कितना है? 33%। महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2023 में। ठीक है। महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2023 में। महिला आरक्षण अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो 33% है। कितना है? 33%। उसी को बोलते हैं 1/3। ठीक है। गांधी जी राजनीति को किससे निर्देशित मानते थे? गांधी जी राजनीति को किससे निर्देशित मानते थे? तो नैतिक मूल्यों से। नैतिक मूल्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म और राजनीति का संबंध किस आधार पर उचित माना गया है?
नैतिक मूल्यों के आधार पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, परिवार से जुड़े कानून क्या कहलाता है? परिवार से जुड़े कानून क्या कहलाता है? पारिवारिक कानून। क्या कहलाता है? पारिवारिक कानून। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता कब शुरू होती है? सांप्रदायिकता कब शुरू होती है? जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तो सांप्रदायिकता शुरू हो जाती है। जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तो सांप्रदायिकता शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस सोच पर आधारित है? तो धर्म सामाजिक समुदाय बनाता है। सांप्रदायिक राजनीति किस सोच पर आधारित है? तो धर्म सामाजिक समुदाय बनाता है। धर्म जो है ना, सामाजिक समुदाय बनाता है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता का सबसे सामान्य रूप क्या है? सांप्रदायिकता का सबसे सामान्य रूप क्या है? तो धार्मिक पूर्वाग्रह। क्या है? धार्मिक पूर्वाग्रह। अगला क्वेश्चन है, बहुसंख्यक समुदाय का प्रभुत्व क्या कहलाता है? तो बहुसंख्यकवाद। क्या कहलाता है? बहुसंख्यकवाद। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता का सबसे खराब रूप किसे कहा जाता है? तो दंगे और नरसंहार को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का सबसे खराब रूप दंगा और नरसंहार को ही बोला जाता है सांप्रदायिकता का सबसे खराब रूप। भारत का विभाजन किस प्रकार की हिंसा से जुड़ा हुआ है? सांप्रदायिक हिंसा से। यानी भारत का जो विभाजन जो है सांप्रदायिक हिंसा से ही जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब, भारत किस प्रकार का राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है ना? भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। तो कोई राजकीय धर्म नहीं है, इसलिए तो इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। ठीक है। संविधान सभी नागरिकों को क्या स्वतंत्रता देती है? तो संविधान जो है सभी नागरिकों को स्वतंत्रता देती है कि किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की अधिकार है ना? किसी भी धर्म को मानिए और उसको प्रचार करिए। धर्म के आधार पर भेदभाव को संविधान क्या मानता है? अवैध। धर्म के आधार पर मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता भारत की किस चीज़ की आधारशिला है? तो संविधान की। धर्मनिरपेक्षता भारत की किस चीज़ की आधारशिला है? संविधान की। यानी संविधान में। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता भारत के लिए क्या है? लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या है? लोकतंत्र के लिए खतरा है। जाति आधारित विभाजन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो भारत में। जाति आधारित विभाजन जो है भारत में ही देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जाति व्यवस्था का आधार क्या है? तो वंशानुगत पेशा। क्या है? वंशानुगत पेशा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? ऊंच नीच और भेदभाव पर आधारित है। ठीक है। छुआछूत किन जातियों के साथ की जाती है? तो अत्यज जातियों के साथ। अत्यज जाति। छुआछूत जो है किन जातियों के साथ की जाती है? अत्यज जाति। अत्यज जाति मतलब सबसे निचला जाति। जाति प्रथा के विरोध में कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन हैं? तो ज्योतिबा फुले, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार। जाति प्रथा के विरोध में कार्य करने वाले प्रमुख नेता। शहरीकरण का अर्थ क्या है? तो गांवों से शहर की ओर बसना ही शहरीकरण कहलाता है। अगर गांव से शहर की ओर हम जा रहे हैं तो शहरीकरण कहलाता है। संविधान जातिगत भेदभाव के बारे में क्या कहता है? तो इसका निषेध करता है। इसका निषेध करता है। आज भी अधिकांश लोग विवाह कहाँ करते हैं? तो अपनी जाति में, है ना? अपनी जाति में। जाति और आर्थिक स्थिति में क्या संबंध है? तो घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध है। जातिवाद किस मान्यता पर आधारित है? तो जाति ही मुख्य सामाजिक समुदाय है। जातिवाद किस मान्यता पर आधारित है? तो जाति ही मुख्य सामाजिक समुदाय है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव में उम्मीदवार तय करते समय दल क्या देखते हैं? चुनाव में उम्मीदवार तय करते समय दल क्या देखते हैं? तो जातीय समीकरण देखते हैं। अभी भी मतलब जातीय समीकरण देख कर के ही चुनाव में प्रत्याशी को उतारा जाता है। वोट बैंक शब्द किससे जुड़ा है? किसी जाति या समुदाय के अधिकतर वोट एक दल को मिलना। वोट बैंक शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो किसी जाति या समुदाय के अधिकतर वोट को एक दल को मिलना। सार्वभौम वयस्क मताधिकार ने क्या बढ़ाया है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार ने क्या बढ़ाया है? राजनीतिक चेतना बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन, किसी संसदीय क्षेत्र में
एक जाति का संपूर्ण बहुमत होता है? नहीं। किसी संसदीय क्षेत्र में एक जाति का पूर्ण बहुमत होता है? नहीं। चुनाव केवल जाति के आधार पर जीते जाते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। चुनाव केवल जाति के आधार पर जीते जाते हैं, केवल जाति के आधार पर नहीं जीते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतदाता केवल जाति देखकर वोट देते हैं? ये भी बात गलत है, ठीक है। जाति के अंदर राजनीति का प्रभाव क्या है? तो नई जातीय गुलबंदी, नई जातीय गुलबंदी। राजनीति ने दलितों और पिछड़ों को क्या दिया है? राजनीति ने दलितों और पिछड़ों को क्या दिया है? तो सत्ता में हिस्सेदारी दिया है, ठीक है। केवल जाति आधारित राजनीति का परिणाम क्या हो सकता है? तनाव और हिंसा। केवल जाति। अनुसूचित जातियों की आबादी 2021 में कितनी थी? अनुसूचित जातियों की जो आबादी है 2021 में कितनी थी? तो 16.6%। यानी अनुसूचित जाति यानी SC, क्या SC, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों की आबादी 2021 में कितना थी? तो 8.6 यानी ST, है ना, ST। अनुसूचित जाति 2011 की जनगणना के अनुसार 16.6 और अनुसूचित जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर, है ना, चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। यह चैप्टर नंबर 3।